अवैध कॉलोनियों पर चलता डीटीपी का पीला पंजा। हम आपको बता दें कि डीटीपी प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही में परसों मंगलपुर करनाल में डीटीपी विभाग द्वारा 2 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई थी, जहां पर सीवर नेटवर्क बनाया हुआ था, सड़कें बनाई हुई थी। और ऐसा ही एक मामला आज घरौंडा में भी सामने आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जेसीबी घरौंडा में चलाई जा रही है और यहाँ पर एक अवैध कॉलोनी काटी गई थी, जिस पर डीटीपी ओम प्रकाश पुलिस प्रशासन के साथ और जेसीबी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि पीला पंजा इस अवैध कॉलोनी पर चलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1 एकड़ में यह कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन को इसकी भनक लगी और प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है वो खेती की ज़मीन है और इस खेत में ही ये भट्टा कॉलोनी के पास यहां पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिस पर आज प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। जेसीबी देख सकते हैं किस तरह से जो यहां पर ताज़ा सड़क बनाई गई थी, मिट्टी डाल दी गई थी, आगे इस पे इंटरलॉकिंग भी होनी थी, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँच जाता है और जेसीबी के द्वारा इस सड़क को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो, इसके लिए मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, डीटीपी स्वयं यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्रवाई इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां पनप रही है उन पे होती आई है। घरौंडा में भी लगातार इस तरह की कार्रवाई पहले भी देखने को मिली है और अब भी देखी जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर इन पर इतनी कार्रवाई होते हुए भी अवैध कॉलोनाइजर किस तरह से इस तरह की जो कॉलोनियां हैं वो काटते रहते हैं। आखिर सख्त कार्रवाई इन लोगों पर क्यों नहीं होती? जो प्लॉट धारक है वो इन कॉलोनियों में प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है उसकी वानगी आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर अवैध कॉलोनी बनाई गई और उस अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा यहाँ पर चला हुआ है। और पीला पंजा चलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील करता रहता है कि अवैध कॉलोनियों में कभी भी प्लॉट ना ले। अगर आप अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ले रहे हैं तो उसका नुकसान आप ही को झेलना पड़ सकता है। लिहाजा अपील लगातार की जाती है और जो अवैध कॉलोनियां हैं वो सामने भी आती है, कहां पर अवैध कॉलोनी काटी गई है। घरौंडा में ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये भट्टा कॉलोनी से सटी हुई जगह है और 1 एकड़ में बताया जा रहा है यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही थी, जिस पर आज पीला पंजा यहाँ पर चलाया जा रहा है। लिहाजा किसी भी तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची हुई है, डीटीपी ओम प्रकाश भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डीटीपी प्रशासन द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं जहां पर अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला है वहां पर किसी तरह की जो स्थिति है वो ना बिगड़े, उसके लिए यहां पर पुलिस बल ज़रूर मौजूद है और किसी भी तरह से अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसमें पुलिस का सहयोग हमेशा से ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर पालिका के सचिव प्रिंस कुमार भी पहुँचे हुए हैं, डीटीपी ओम प्रकाश जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए डीटीपी ओम प्रकाश जी से बातचीत करते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। डीटीपी साहब, लगातार जी सर, लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, आज भी कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनियाँ लगातार पनप रही है। जैसे अवैध कॉलोनी के पनपने की हमें सूचना मिलती है, हमारा ऑफिस तत्पर उस पर एक्शन लेता है और हमें हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ पर अर्दन रोड्स प्रिपेयर की गई हैं और हमने इनको नोटिस जारी किया, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी किए। उसके बावजूद इन्होंने हमारे को सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया, तो उस केस के अंदर हमें ये इन पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो हम आम पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार का प्लॉट ना खरीदें, जिससे कि आपको
और आपकी गाढ़ी कमाई को नुकसान हो सकता है। तो कितनी एकड़ में ये कॉलोनी काटी जा रही थी? अप्रोक्सीमेट 1 एकड़ का ये एरिया है जिसके अंदर ये अवैध कॉलोनी अभी पनप रही थी, जिसके ऊपर आज हम लोगों ने ऑफिशियली कार्रवाई को अंजाम दिया। तो डीटीपी साहब, लगातार इस तरह की कॉलोनियाँ आसपास के क्षेत्र में भी रहती है, किस तरह से निगरानी रखते हैं उन पे? हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे जेई हैं, मौके पर जाते हैं, अपना 2 व्हीलर से या किसी और तरीके से विज़िट करते हैं। हमारी सरकारी जो गाड़ी है वो भी चेक करती रहती है, हम लोग जाते रहते हैं। जैसे भी हमारे संज्ञान में आती है कि यह अनऑथराइज कॉलोनी पनप रही है तो हम उनको नोटिस देते हैं, रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करते हैं। उसके उपरांत अगर हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो हमें सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती है डेमोलिशन के। तो डेमोलिशन कर दिया गया तो यहाँ पर जो कॉलोनाइज़र है या ज़मीन मालिक है, किनके खिलाफ कार्रवाई रहेगी? इनके खिलाफ कार्रवाई ये है कि FIR लॉन्च हो चुकी है इनके अगेंस्ट, और उसके बाद जो ये हर्जा खर्चा है ये इनसे लिया जाएगा। अगर ये नहीं देते तो इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर रेड एंट्री करवा दी जाएगी। ये तब तक ये हमारी सरकार का पैसा रिटर्न नहीं होगा तो उसके ऊपर ये फर्दर इसको जो है खरीद बेच नहीं कर पाएंगे। तो क्राइटेरिया क्या रखते हैं इसमें, अगर कोई कॉलोनी काट रहा है? नहीं, क्राइटेरिया तो कुछ भी नहीं है, तो 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर जो भी आएगा अवैध कॉलोनी का पार्ट बन जाएगी वो। जी, अगर इनको अप्रूव करवाना चाहते हैं कोई, तो सरकार ने भी काफ़ी ढील दी हुई है अप्रूव करवाने के लिए। जो सरकार की मुहिम है कि पुरानी कॉलोनियाँ जो ऑलरेडी पनप चुकी हैं या डेवलप हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज कराना है। 19/7/2022 की पॉलिसी के तहत वो पहले कॉलोनी बनी हुई होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो उस प्रकार के कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जिसके अंदर जो है उसकी अप्रोच मिनिमम 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ पैरामीटर सरकार ने सेट किए हुए हैं, अगर उस हिसाब से वो कॉलोनी है तो उस पर जो है सरकार के अनुसार वो नियमानुसार कॉलोनाइजर अप्लाई करे और उस पर अगर अप्रूव होती है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कॉलोनी पर भी आगे लगातार नज़र रहेगी डीटीपी? बिल्कुल डीटीपी विभाग की और MC विभाग की भी इस पर नज़र रहेगी कि इस प्रकार की कॉलोनी ये भी ना डेवलप हो और इस प्रकार की और भी कोई कॉलोनी डेवलप ना हो, हम निगाह रखेंगे। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? हम आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी आम जन इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों के अंदर खरीद फरोख्त ना करें, जो उनकी जो है अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसको उनका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोगों की गाढ़ी कमाई होती है वो प्लॉट खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन प्लॉट खरीदते हैं अवैध कॉलोनियों में, जिससे उनको भारी नुकसान बाद में उठाना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनाइज़र तो उनको बहकावे में लाकर प्लॉट बेच देते हैं, लेकिन नुकसान किसको होता है वो आप बखूबी समझ सकते हैं। लगातार डीटीपी विभाग अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करता आ रहा है और जो भी मामला दर्ज की अगर बात की जाए तो वो भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी घरौंडा या घरौंडा के आसपास क्षेत्र है उनमें इस तरह की जो कॉलोनियां हैं वो लगातार पनपती रहती है और प्रशासन कार्रवाई करता रहता है। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।